Welcome student to Triple Institutes that is led by me and I am अमन। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये क्लास है ये हमारे प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस का लास्ट क्लास है। यानी पूरी तरह से हम लोग प्लांट्स के बारे में जान जाएंगे। फर्दर जो हम लोग अब जो है ना ह्यूमन बींग्स पे आएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी क्लास पिछले जो दो वीडियोस हैं प्लांट्स के बारे में काफ़ी अच्छे से हम लोग डील किए हैं, काफ़ी अच्छे से इजी वे में और बेस्ट कंसेप्ट के साथ पढ़े हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़े हैं, जो लोग पढ़े वो जानते होंगे। ठीक है, तो अगर आप उसको रिकॉल करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है हम लोग उसका फाइनल एपिसोड, हाँ जी फाइनल एपिसोड में आ रहे हैं। तो जिसको जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं आया था कोई बात नहीं, सर सब सिखा देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना जो है ना एक फाइनल टॉपिक, प्लांट्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस का एक फाइनल वीडियो, जिसके बाद जो है ना ये जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और उसके अलावा बाद जो है ना हम लोग नए टॉपिक पे घुसेंगे, जाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और for the students, thank for the support and love. Let's start the topic with the full craze and your love. हम लोग रुके हुए थे उस टॉपिक पे जहां हम लोग फ्लावर के डायग्राम को समझ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग एक टर्म जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, कौन सा टर्म है? टर्म है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन क्या टर्म होता है इस चीज को समझेंगे और पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात यहाँ ये है कि फ्लावर में हम लोग ये समझ चुके थे कि यहाँ जो आपको दिख रहा है फिलामेंट और एंथर, ये क्या था? मेल पार्ट था, मेल पार्ट था। वेरी गुड, समझ चुके थे, जिसको हम लोग स्टेमेन भी कहते हैं। और ट्रिक क्या था जिसके अंत में मेल लगा, यानी मेल यानी पुरुष। ठीक है, मेल पार्ट आ गया। यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये क्या है? फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पार्ट है। ठीक है, जिसको जो है ना कार्पेल कहेंगे हम लोग, या फिर कहेंगे पिस्टिल। ठीक है, इस चीज को समझ चुके थे। ठीक है, तो अब फ्लावर में क्या होता है कि पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन वर्ड को समझने के लिए समझिए कि क्या होता है पॉलिनेशन में, कि इसमें क्या होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या है? एक मेल सीड है। ठीक है, वो क्या होता है उड़ के जो है ना, यानी कहां से? पोलन ग्रेन जो है ना यहाँ पे होता है। ठीक है, एंथा पे, ये क्योंकि मेल है तो यहाँ से क्या होता है किसी के सहारे जो उड़ के जो है ना यहाँ स्टिग्मा, स्टिग्मा का कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिकी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी अगर जाए तो फौरन क्या होता है? चिपक जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लिए कि कोई दोस्त है आ रहा है सीट पर बैठने, हम क्या किया, लॉ से फेविकॉल डाल दिए। ठीक है, अभी च्युइंगम चिपका देते थे बेंच पे और बाल साट देते थे बच्चों का। ठीक है, तो यानी क्या कुछ स्टिकी सब्सटेंस है कहाँ पे? स्टिग्मा पे। और ये क्या हुआ, जैसे ही पॉलन ग्रेन इस पे पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो यानी ये क्या था? मेल ग्रेन था। ठीक है, ये फीमेल पढ़ा। अब ये है ना स्टिग्मा पे पढ़ते ही स्टाइल से होते हुए, स्टाइल से होते हुए ये जो है ना ओवरी में चला आएगा, ओवरी में ओव्यूल्स है, और यहाँ क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अगर पॉलिनेशन की सिर्फ बात की जाए तो पॉलिनेशन यहीं तक सिर्फ जो है ना स्थिर है। क्या? कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये क्या है? पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन्स है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। उसके बाद जो है ना ये जब पहुंचेगा तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, ये हो सकता है उसके बाद जो है ना फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, उसके बाद जाइगोट जब बन जाएगा तो आपको फ्रूट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए अब ध्यान से कि पॉलन ग्रेन तो समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ मेल पार्ट से फीमेल पार्ट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान देना है कि पॉलन ग्रेन के पॉलिनेशन के कुछ एजेंट होते हैं। ठीक है, एजेंट होते हैं। जैसे कि मान ली कोई काम करता है ना, तो उसमें बीच में नहीं होता है एगो, या तो मीडिएटर, इधर का बात उधर चुंगला जिसको कहते हैं। तो अब क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन के भी क्या है, कुछ एजेंट है। एजेंट क्या होंगे? तो जैसे कि विंड, हवा। तो मान लीजिए छोटे छोटे होते हैं, काफी ड्रॉपलेट्स होते हैं। जैसे अड़हुल का फूल लीजिएगा, उसको जब टच कीजिएगा ना आपके हाथ में छोटे छोटे ग्लिटर टाइप के लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि ये जो है ना हवा के सहारे उड़ के जाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सबका सब इसी पे आ जाएगा।
ठीक है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, कुछ भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। इसके अलावा इंसेक्ट, इसके अलावा क्या, इंसेक्ट, इंसेक्ट इस पे आएंगे और इंसेक्ट इस पे जब पड़ेंगे, इस पे मान लिया बैठेंगे, उसके बाद अगर इस पे बैठेंगे, ठीक है, तो जो है ना पॉलिनेशन हो गया, उनके पैर में जो है पॉलिनेशन चिपकेगा और यहाँ आएंगे तो क्या होगा, स्टिग्मा पॉलिनेशन चिपक के स्टाइल से होते हुए ओवरी में चला जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ जो है मेन फोकस है हमारा, मेन चीजों को हमको समझना है। क्या समझना है कि देखिए यहाँ आपका क्या है कि स्टाइल है, ठीक है, यहाँ मेल पार्ट है। तो बात यहाँ ये कि सर ये बताइए कि यहाँ इंसेक्ट आएंगे तो क्यों आएंगे, ठीक है, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, पिटल्स है। क्या है बाबू, पिटल्स है। पिटल्स क्या है, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी अट्रैक्टिव पार्ट है। क्या है, अट्रैक्ट करता है, ये बुलाता है, बुलाती है मगर छोड़िए, तो अट्रैक्टिव पार्ट है। तो यहाँ की, लेकिन यहाँ वो काम नहीं करेगा, ये पिटल्स को देख के जो है ना इंसेक्ट चला आएगा, नेक्टर सक करने चला आएगा, ठीक है, और ये पिटल्स का बस यही काम है, ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। खूबसूरत फूल पे जो है ना, आप देखिए मान लीजिए फूल है जिस पे पूरा झड़ा हुआ है, उस पे देखिए कभी कोई बटरफ्लाई इंसेक्ट को बैठते हुए नहीं देखेगा, ठीक है, एक करिया कुलटी लड़की है, उसके पीछे कौन जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। और वेदर द लड़की इज कम फ्रॉम, वेदर द गर्ल इज कम फ्रॉम ब्यूटीफुल बाय द राजमिस्त्री से अगर मिल के ये पूरा पोचारा वोचारा करके आई है, तो क्या होगा कि लाइन लग जाएगा, ठीक है। फर्दर जो जैसे ही क्या हुआ यहाँ पे उस टॉपिक को, इसको यही रख दीजिए, हाँ आते हैं पहले। तो क्या हुआ कि जैसे ही पॉलिनेशन हो जाएगा, जैसे ही यानी इंसेक्ट यहाँ पहुंचा देगा, विंड पहुंचा देगा, इंसेक्ट पहुंचाएगा, या फिर वाटर भी पहुंचा सकता है, ठीक है, बारिश के बूंदों से तो अब क्या हो, जैसे ही पहुंचा देगा ये चला आएगा कहाँ पे, ओवरी में, और ओवरी में आने के बाद क्या होगा, ओवरी में आने के बाद हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बन जाएगा यानी अब क्या होगा, वो जो है ना जो फ्लावर था ना धीरे धीरे फ्रूट्स में बदलने लगेगा। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे अमरूद, अमरूद जो है ना होने से पहले क्या होता है कि व्हाइट कलर का फूल आता है, काफी छोटा छोटा फूल आता है। अब फूल आएगा तो उस पर क्या होगा, धीरे धीरे वही फूल जो है ना दिखते हैं नीचे से जो है ना, यहाँ से जो है ना फ्रूट्स में बदलना कन्वर्ट होता है, देखिए ना, नोटिस किए हैं, तो वो बदलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही फ्रूट्स बनना शुरू हो जाएगा, इस सब पीटल्स भाग जाएगा। समझ में आया, वही बात है, सेम चीज। अब मान लीजिए क्या हुआ कि वो ब्यूटी पार्लर से आई थी, अब पीछे पीछे जा रहे हैं, एकदम घूमते जा रहे हैं, अरे बड़ी अच्छा बड़ी अच्छा, चलो चलो चलो, सब दोस्त को फोन करके, ठीक है। और वेन एवर दी सी, सॉरी ही नहीं होगा सी, ठीक है, सी वॉश और फेस, जैसे ही फेस धोएगी उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे 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 पीछे कहते वैसे वैसे वापस चले आएंगे, ठीक है। तो वैसे ही है कि जैसे ही इसका काम बन जाएगा, किसका काम बन जाएगा, पॉलिनेशन करा लेगा इंसेक्ट को बुला के, इंसेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर जैसे ही आपका यहाँ जाइगोट फॉर्म हो जाएगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से, क्या होगा, पिटल्स खत्म होना शुरू हो देंगे, देखते हैं ना, फूल झड़ना लगता है, फूल झड़ता है, उसके बाद क्या होता है, फ्लावर झड़ के फ्लावर खत्म हो जाता है और फ्रूट्स बन जाता है, यानी फ्लावर ही किससे में बदल जाता है, फ्रूट्स में। और ये पीटल सब क्या होता है, टूट टूट के गिरने लगता है, गिरने लगता है, नोटिस किया हम लोग। तो जैसे कि अमरूद वगैरह का देखते हैं कि व्हाइट व्हाइट जो है ना पंखुड़ी है उसके टूट के गिरा है, पीटल्स टूट के गिर रहा है, ठीक है। तो वही है बात, जो है बस ये ना अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए सीमेंट वालू है, ठीक है। तो यहाँ पे पीटल्स का बस यही काम है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, अपने ओर खींचे, जिससे पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है, अपने फायदे के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इससे इसका यूज करते हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए पीटल्स बनाया गया है नेचर द्वारा। फ्लावर में पीटल्स यानी कलरफुल पार्ट बनाया गया इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, हम लोग भी ले जाके दे देते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं आप लोग, ठीक है। तो हो गया। तो अब यहाँ जो है ना टॉपिक पे ध्यान दीजिए, तो ये चीज समझ में आ गया कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां से, एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, ये पॉलिनेशन हो गया। उसके बाद जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पे आएगा, स्टिग्मा चूंकि स्टिकी है, चिपचिपा चिपक जाएगा, और यहाँ जो स्टाइल से होते हुए ओवरी में आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट बनेगा, देन फ्रूट बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है, सब क्लियर है। तो आइए जो है ना अब जो है ना अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, किसी को बुरा लगा होगा ब्यूटी पार्लर के नाम पे, आई एम नॉट टेकिंग सॉरी, मांगिंग सॉरी। आइए देखते हैं रूट्स। अब जो है ना एक लास्ट टॉपिक बच जाएगा, रूट्स। अगर रूट्स की बात करें, जड़ की बात करें, तो आप देखेंगे टैप रूट और फाइब्रस रूट जो है ना पिछले वाले वीडियो में पढ़ा लिए हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात है कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स की बात है, जैसे कि एक नंबर में है प्रॉप रूट, प्रॉप रूट, ठीक है। तो प्रॉप रूट की अगर बात किया जाए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो ना एक पेड़ है, क्या है, पेड़ है, बरगद वगैरह का पेड़ है, ठीक है।
ड्राइंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए जो है ना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उम्मीद है कि आप लोग माफ कर देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो पेड़ है ना, अब इसमें क्या होता है कि एक ऐसा इतना बड़ा बरगद का पेड़ देखिए इतना बड़ा रहता है कि इसमें क्या चाहिए, इसको एक एडवांटेजियस रूट, एडवांटेजियस मतलब एडवांटेज मतलब फायदा एक और चाहिए होता है। इस रूट से इसका काम नहीं, जबकि काफी दूर दूर तक देखते हैं बरगद का रूट जो है ना काफी दूर दूर तक गया रहता है, फिर भी जो इसका जो है ना इससे काम नहीं बनता है, फिर भी इससे क्या बनता है। तो अब क्या होता है कि इसमें होता है एक जो है ना एक्स्ट्रा रूट डेवलप हो जाता है, देखते हैं उसकी टहनियों से जो है ना कुछ लटकता सा, रस्सी सा लटकता जो है ना जमीन पे आता है, जिसको पकड़ के जो है ना हम लोग गांव में झूला भी झूलते हैं, वैसे पकड़ के चढ़ जाते हैं, ठीक है। अरे मोटा वाला जो काफी मजबूत भी होता है, ठीक है, तो पकड़ कर चढ़ जाता है। अब ये क्या करता है, जो ब्रांचेस से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, ब्रांचेस से निकलेगा और यहाँ पे सरफेस यानी ग्राउंड तक आएगा और प्लांट को क्या करेगा, सपोर्ट देगा। क्या करेगा, सपोर्ट देगा। समझ में आया। देखिए कुछ में प्रॉप रूट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, कुछ में जो है ना हम लोग अपने से प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि बरगद का पेड़ में अगर प्रॉप रूट नहीं देते एक टहनी टूट सकता है, टूट सकता है, ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा। अरे आप तो पेड़ काट देते हैं, आपको क्या फर्क पड़ेगा, कि कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए नेचर क्या किया, इसको प्रॉप रूट दे दिया, ठीक है। समझ में आया, प्रॉप रूट इसको दे दिया। वही अगर मान लीजिए जैसे कि बनाना, केला का पेड़ देखते हैं, तो उसको जो है ना अगर मान लीजिए केला वाला फर गया है, ठीक है, तो उस पर लालच होता है केला फरल है, ठीक है, फरेगा तो पकाया जाएगा, खाया जाएगा, ठीक है, जो सेल करने वाला वो बेचने के चक्कर में रहेगा, तो अब उसमें जो है ना प्रॉप रूट डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अन्य जब केला जब फरेगा तो क्या हो जाएगा, हेवी हो जाएगा, तो उसमें हम लोग बम्बू का लगा देते हैं, गौवा में चाड़ी जिसको कहते हैं, लगा देते हैं। और लगाने से क्या होता है, उसको सपोर्ट मिल जाता है। तो उससे क्या था, हमको फायदा था। जहां फायदा रहता है वहां हम लोग अपने से काम करते हैं, जहां नहीं रहता है वहां हम लोग नहीं करते हैं। तो वहां नेचर सपोर्ट करता है उसको, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, होते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि ये प्रॉप रूट है। प्रॉप रूट क्या है कि ब्रांचेस से निकलेगा, ब्रांचेस से निकलेगा, सॉइल तक आएगा, ग्राउंड तक आएगा और प्लांट को एक्स्ट्रा देगा। क्या देगा, सपोर्ट देगा। एंकर भी कहते हैं सपोर्ट को, सपोर्ट देगा। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रॉप रूट जो है ना, इसके अलावा एक और रूट होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और रूट होता है जिसका नाम है स्टिल्ट रूट। अब जैसे कि आप लोग देखे होंगे, अभी जो सीजन है ठंडा है तो बाहर नहीं निकलते होंगे, लेकिन क्या होता है इसी में जो है ना कभी कभी पार्टनर सबके साथ बदमाशी करने चले गए, ठीक है। ईख वगैरह खाते हैं, ऊखी जिसको कहते हैं, ईख खाते हैं हम लोग, शुगर कैन, शुगर कैन डू, ठीक है। अब कितना बच्चा शुगर समझ रहा होगा, नहीं शुगर, शुगर, ठीक है। तो अब देखिएगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ईख का, ठीक है। मान लीजिए सॉइल है तो इसमें जो है ना ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ बीच बीच में यहाँ जो है ना, यहाँ पे पत्ता जो है ना इसका लगा रहता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें एक और चीज दिखता है हमको, नीचे से कुछ ऐसे ऐसे निकला रहता है, या फिर मकई वगैरह देखते हैं ना, मक्का वगैरह में उसमें भी निकला रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये स्टेम से ही निकला रहता है। किससे निकला रहता है, स्टेम से ही। और स्टेम से निकल के तुरंत जो है ना ग्राउंड में जाके प्लांट को क्या करता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यही जो है ना स्टिल्ट रूट कहलाता है। समझ में आया, प्रॉप रूट ब्रांचेस से निकलता था, ये स्टेम से निकल रहा है। और बट दोनों का काम क्या है कि अपने जो है ना रेस्पेक्टिव प्लांट को सपोर्ट करना, सहयोग करना। समझ में आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस बात ये पढ़ लिए, रूट पढ़ लिए, स्टिल्ट रूट हो गया, प्रॉप रूट हो गया, प्रॉप रूट के एडवांटेजेस रूट भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग लीफ के बारे में काफी अच्छे से पढ़े हैं, फ्लावर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना प्लांट्स के फॉर्म्स एंड फंक्शन सब कुछ पढ़ लिए हैं हम, ठीक है। तो अब अगर बात करें किसी भी टाइप के क्वेश्चंस की, तो आप लोग जो है ना प्लांट से डील कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कब कीजिएगा, जब पूरे वीडियोस को देखिएगा तब कीजिएगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया, ठीक है। किसी को कोई डाउट, एनीवन एल्स, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है किसी किसी प्लांट में जो है ना मॉडिफिकेशन पढ़ना होगा, ठीक है। फर्दर जो है ना मॉडिफिकेशन भी आता है, जैसे रूट्स का मॉडिफिकेशन है, स्टीम का मॉडिफिकेशन। तो इस टॉपिक को जो है ना हम आपको जो है ना ओरली समझा देते हैं कि मॉडिफिकेशन मतलब हो गया, जैसे कि रूट का काम क्या है, सपोर्ट करना, स्टेम का काम क्या है, सपोर्ट करना, प्लांट को खड़े रखना, ठीक है। तो अब क्या होता है, कभी कभी जो है ना रूट्स जो है ना, रूट्स आर मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस फूड, रूट्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, स्टेम आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। स्टेम जो है ना फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि अभी शुगर कैन बनाया है उसमें स्टेम ही ना है और वो फूड है। रूट्स जैसे कैरोट हो गया, रेडिश हो गया, वो हो गया, किसी का लीव्स जो है ना,
ठीक है, पत्ता गोभी खाते हैं, उसके लिप्स है, लिप्स खाते हैं। तो इस टाइप के भी कुछ स्ट्रक्चर हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, कुछ प्लांट्स भी हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा जो निकलेगा, अगला जो क्लास होगा, सेशन होगा, वो होगा हमारा मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट पे जो है ना क्लास होगा, यानी हम अपने बॉडी के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप जैसे कि होता है ना, सिंपली हम लोग बस जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम एक मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, 206 बोन होता है, बात करता हूँ। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि अलग अलग टाइप्स ब्रेन के, ठीक है, बॉडी में कहाँ कितने बोन्स है, कौन बोन कैसा है, किसका क्या नाम है, ये सब को। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा कि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, द नेम ऑफ द बोन्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न और स्टडी और रिमेंबर। नहीं, बोले हैं ना आपसे कि सब कुछ ईजी है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, और यहाँ तो ट्रिक से पढ़ाई होगा ही। ठीक है, अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी आपको बताए जाएंगे बॉडी मूवमेंट के, जैसे याद करने के लिए। ठीक है, तो हर चीज को शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना प्लांट के बारे में हम लोग पूरी तरह से सब कुछ जो है ना जान चुके हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पढ़ रहे हैं एक बार जो है ना आप लोग देखिए। ठीक है, और जो है ना आप फिर से वापस, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लेलिस्ट आपका अवेलेबल है, प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए, प्लेलिस्ट को समझिए, और अगले वीडियो में हम लोग बॉडी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर योर फ्यूचर, और आगे जो है ना काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं। ठीक है, तो शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट, और सब्सक्राइब, और एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।